अस्सलाम वालेकुम। इंडेक्स में ना सेलिंग प्रेशर उसी वक्त ख़त्म हो चुका था कि जब इंडेक्स ने 77 के लेवल पे आके ट्रेडिंग करी थी, यानी कि इंडेक्स ना इस लेवल पे आके रुक सा गया था। मैंने आप लोग कंटिन्यूसली स्टॉक्स की बाय कॉल भी दी थी कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें, मुझे इसमें तीसरी बुलंद दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करा है तो इस वीडियो को ना कंप्लीटली आप लोग देखें। वीडियो को लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो देख रहे हैं ना वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की बेहतर और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। और जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को आप लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा मसला ख़राबी नहीं है। और ज़्यादातर स्टॉक्स तो इंटरेस्ट रेट कम होने के भी ना बेनिफिशियरी है, यानी कि अगर आप लोगों को अभी तक प्रॉफिट्स नहीं अच्छे हुए हैं तो इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को आप लोग बाय करके ना प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हो। इसलिए कि इंडेक्स में तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि तेज़ बुल्लन आ चुका है और इंडेक्स अब उठ सा रहा है, यानी कि 77 के लेवल पे तो आके इंडेक्स ने ट्रेडिंग करी और 77 से इंडेक्स 23 से उठना स्टार्ट हुआ। आप लोगों के सामने लास्ट डे की ट्रेडिंग के चार्ट्स भी आ रहे हैं। फिर 23 से इंडेक्स में बुल्लन स्टार्ट हो गया जब सारे बायर्स ने एंट्री मारी, जो कि मैंने आप लोगों से बात की थी ना अपनी पिछली वीडियोस में कि बायर्स की एंट्री के ज़्यादातर कंपनीज़ के स्टॉक्स में, क्योंकि ज़्यादातर ना बायर्स उन कंपनीज़ के स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे थे जिनमें आने के विद वॉल्यूम्स काम हो रहा था, जैसे कि पेल हो गया। काफ़ी सारे कंपनीज़ के ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें वॉल्यूम बन रहे थे। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आप लोगों ने स्टॉक को सेल मत करें, इसलिए कि जैसी सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग होगी ना, तो वैसी जो आप लोगों ने स्टॉक्स बाय कर रखे हैं अगर वो बढ़ नहीं पा रहे हैं तो वो स्टॉक जाहिर सी बात है कि तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू से लेकर अब तक और पिछले दिनों उन कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दी है। तो वो तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि उनमें यानी कि ना वॉल्यूम बन रहे हैं और विद वॉल्यूम्स ना वो स्टॉक उठ रहे हैं। जिस तरह से इंडेक्स पिछले 4-5 दिन में कितना तेजी से यानी कि उठा, आप लोगों के सामने मैं लास्ट डे की ट्रेडिंग के चार्ट्स भी ले आता हूँ और पिछले एक हफ्ते के चार्ट्स को आप लोग देखें जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर भी आ रहे हैं कि इंडेक्स तेजी से उठता हुआ से दिखाई दिया और 23 से इंडेक्स में ना बुल्लन तो आ चुका है। तो ये वीडियो को ना और आगे लेके चलने से पहले आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि मैंने अपना न्यू चैनल स्टार्ट करा है जिसका नेम आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, PSX मास्टर्स। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग इस चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, तो लाजमी ना आप लोग इस चैनल की वीडियो को देखते हुए वीडियो को लाइक पे क्लिक मस्त कर दें PSX मास्टर्स की, क्योंकि चैनल ना मैंने बेसिकली बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दे नहीं पा रहा था और ना मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस दिखा पा रहा था, क्योंकि जितने भी लोगों के कमेंट्स आ रहे होते तो मैं तो आप लोगों के ना कमेंट्स को ना सम करते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे रहा होता हूँ। आप लोगों के कमेंट्स को देखते हुए आप लोगों को बता भी रहा होता हूँ कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें। अगर आप लोगों ने किसी बेकार शेयर को बाय कर रखा है तो आप लोग उसको सेल करके इसको बाय कर लें। तो आप लोगों को PSX मास्टर्स पे ना इस तरह की डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलती रहेंगी, जिसमें आप लोगों को स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल्स कंपनीज़ के, इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनीज़ के स्टॉक्स में चाहिए करना है, इसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी कंपनीज़ के स्टॉक्स बेहतर है, ट्रेडिंग के लिए कौन सी कंपनीज़ के स्टॉक्स बेहतर है। तो ये सारी स्टॉक्स की ना आप लोगों को अपडेट्स मेरे इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो इस चैनल पे ना मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, तो लाजमी ना आप लोग इस वीडियो को वॉच करें, कंप्लीटली सपोर्ट मुझे करें, ताकि मैं फिर आप लोगों के लिए इस तरह की और ज़्यादा अच्छी कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना बाय कॉल लेकर आऊँ। और कमेंट करके मुझे बता दिएगा इस न्यू चैनल पे कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर मैं इस न्यू चैनल पे ना आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई देना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे ना आप लोगों को इस चैनल पे मैं एक वीडियो तो अपलोड करता रहूँगा, जो कि टाइम भी आप लोगों के सामने लिखा हुआ आ रहा है 8:45 पे ना मेरे इस चैनल पे वीडियो ना अपलोड हो जाया करेगी, जो कि PSX मास्टर के नाम से चैनल है। तो इस चैनल को लाजमी ना आप लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक पे क्लिक मस्ट कर दिएगा, क्योंकि मैंने PSX मास्टर पे ना फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है, जो कि 8:45 पे मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो लाजमी ना आप लोग इस वीडियो को वॉच कर लिएगा और यूट्यूब पे आप लोग ये कीवर्ड लिख के सर्च भी कर लें। लेकिन फिर आप लोगों को ना PSX विद साकिब की वीडियोस को देखना होगा और इसके अलावा PSX मास्टर्स, तो इन दोनों चैनल की वीडियोस को आप लोग देखते रहेंगे तो आप लोगों को इस मार्केट से प्रॉफिट्स अच्छे हासिल होते रहेंगे और कभी भी मैं कहता हूँ आप लोगों को ना लॉस होगा नहीं। हाँ, आप देखें ऐसा होता है कि जो स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं ना, या जितने भी लोगों ने कोई भी ऐसे मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ, तो वो अगर आप लोगों ने बाय कर रखे तो अभी जिस तरह से मार्केट में काम हो रहा है ना, यानी कि ज़्यादातर बुलिश ट्रेंड में स्टॉक्स वही जा रहे हैं जिनमें यानी कि बायर्स की एंट्री और कंटिन्यूसली यानी कि उनमें देख के लग भी रहा है RSI हो गया वो बुलिश ट्रेंड में, इसके अलावा ट्रेंड लाइन्स हैं वो सारी यानी कि अपवर्ड ट्रेंड में जा रही हैं। तो इससे तो साफ जाहिर यही हो रहा है कि बायर्स की ना एंट्री है, बायर्स की मौजूदगी है, तभी तो स्टॉक्स वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स के, जिनका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय कर रखा है, तो मैं कहता हूँ आप लोगों ने इनको सेल मत करें। एटलीस्ट आप लोग कुछ दिन के लिए और इनकी होल्डिंग कर लें, जैसे कि 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गए, तो वो तो मुझे फिर आप लोगों ने बता दें कमेंट सेक्शन में भी कि आप लोगों ने कौन से स्टॉक्स को बाय कर रखा है और वो स्टॉक्स यानी कि बढ़ पा रहे हैं या बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये मुझे बता देंगे ना आप लोग, तो फिर मैं ना कमेंट्स को देखते हुए ना आप लोगों के सवालात के आंसर ना आप लोगों को दे दूँ। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात ही बोल देता हूँ कि हमेशा ना डिप पे बाइंग ना आप लोगों को जितवाएगी, लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ही कचरा स्टॉक को लो रेट से बाय कर लें जिसकी ना अर्निंग्स है ना सेल्स है। क्योंकि मैंने डिप पे बाइंग की बात करी तो फिर तो मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले भी डिप पे बाइंग का कहा था। जैसे कि अगर मैं पीर मंगल की बात कर लेता हूँ तो मैंने आप लोगों को डिप पर बाइंग का कहा था, लेकिन फिर लोगों ने डिप पे ना हैस्कॉल हो गया, DFML हो गया, PIO हो गया, इस तरह के शेयर्स को बाय करा
कि वो तो हमें सस्ते मिल लेते, हमने इसलिए उन्हें बाय कर लिया। फिर कमेंट्स में ना सवालात भी करे। तो मैं तो आप लोगों को यही कहता हूँ कि उनकी ना अर्निंग्स है ना सेल्स है, तो फिर तो इन दी एंड ना आप लोगों को लॉस ही होगा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ना शॉर्टली बात इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय करना है तो फिर तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय करें, या वरना फिर आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स जो मैंने आप लोगों को रेकमेंड करे हुए ऐसे कि 2 मंथ है 4 मंथ है, तो वो तो फिर मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए ना आप लोग समझ लीजिएगा। लेकिन डिटेल तो मैं आप लोगों को कंपनीज की इतनी इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ टू दी पॉइंट ना आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को इसको बाय कर लें। लेकिन में ना बेसिकली 2 तरह के लोग काम कर रहे होते हैं। एक तो होते हैं ट्रेडर्स, यानी कि जो लोग डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, डिप पे कर रहे स्टॉक और हाई पे ना प्रॉफिट टेकिंग कर ली। फिर तो वो लोग के इलेक्ट्रिक है, पीआई है, हैस्कॉल, कोई भी यानी कि कंपनी का शेयर हो, कंपनी बंद पड़ी है, वो कंपनी लॉस में, लेकिन अगर वो शेयर बढ़ रहा होगा तो फिर तो ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, वो लोग डिप पे बाय करके हाई पे सेल कर लेंगे उस दिन ही एंड तक, यानी कि डे एंड तक सेल करके ना प्रॉफिट टेकिंग करके उस कंपनी के स्टॉक को सेल करके उससे निकल जाएंगे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म होते हैं ना इन्वेस्टर्स, वो लोग तो फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को बाय करते हैं। फिर उन लोगों को यानी कि परवाह नहीं होती, ना फिक्र होती है कि स्टॉक तो हमारा गिर रहा है, स्टॉक तो हमारा बढ़ रहा है। उनका यानी कि एक ही वजन होता है, उनके माइंड में एक ही बात यही होती है कि लो पे तो हमने स्टॉक को बाय कर लिया, वो स्टॉक अभी हमें सस्ता मिल रहा है, तो अगर मैं 6 मंथ या साल 2 साल के लिए उसकी होल्डिंग कर लेता तो फिर तो वो स्टॉक बढ़ेगा। यानी कि आप लोगों ने देख लिया इस तरह से। मैंने आप लोगों को मारी की बाय कॉल दी थी कि आप लोग मारी को बाय कर ले। मैंने 5-6 मंथ पहले भी आप लोगों को बाय कॉल दी थी। जितनी भी लोगों ने सवालात किए थे ना ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के सेक्टर में, अगर किसी कंपनी के स्टॉक का आप रेकमेंड करते तो मैं तो आप लोगों को मारी का रेकमेंड करा था। इसके अलावा ओजीडीसी का मैंने आप लोगों को ऑयल एंड गैस के सेक्टर में स्टॉक रेकमेंड करा था। तो मैंने आप लोगों को 3-4 स्टॉक्स रेकमेंड करे थे कि आप लोग ऑयल एंड गैस के सेक्टर में ना इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें। लेकिन जिस तरह से कितना शानदार यानी कि मारी का रिजल्ट आया, और मारी के रिजल्ट की वजह से पूरा ट्रेंड यानी कि चेंज हुआ, कितना तेजी से पर आप लोगों ने सारे स्टॉक्स को ना अपवर्ड ट्रेंड में जाता हुआ देख, और ये तेजी ना जाहिर सी बात है कि आना ही थी। मैं तभी तो आप लोगों को सेल करने से ना मना भी कर रहा था। मैंने ये चैनल ना जो कि मैंने न्यू बनाया है, जिसपे मैंने आप लोगों से कहा ना कि मैंने 8:45 पे ना वीडियो अपलोड कर दी है, तो इस वीडियो को लाजमी ना वॉच करें। तो ये चैनल पे मैंने ना बनाया इसीलिए ताकि फिर इस चैनल पे भी ना मैं एटलीस्ट 2-3 कंपनीज के स्टॉक्स की तो आप लोगों को बाय कॉल दे दिया करूँ, जो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ पीएसएक्स साकिब पे, तो वो फिर ना मैं आप लोगों को बता दूंगा पीएसएक्स मास्टर्स पे। तो लाजमी ना आप लोग इन दोनों चैनल्स को सपोर्ट करते हुए इनकी वीडियोस को लाइक पे क्लिक करके वीडियोस देख लिया करें। इसके अलावा जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना कि एसी 100 केबी के इंडेक्स में तो अब अपवर्ड ट्रेंड आ गया है, यानी कि अब तो तेजी से आप लोगों को इंडेक्स ना बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस बढ़ते इंडेक्स से आप लोगों को उठाना है फ़ायदा, और जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ तो आप लोगों को इनको बाय कर लेना है। जिनमें पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो फर्स्ट नेम पे आता है मारी, ऑयल एंड गैस के सेक्टर में कंपनी आती है। तो मारी पेट्रोलियम को ना आप लोग बाय कर सकते हैं। मुझे इसमें अभी भी कम से कम 700-800 रुपये तक का ना कैपिटल गेन दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर आप लोग उसको बाय करके पोर्टफोलियो में रखते हैं तो कंपनी का डिविडेंड, इसके अलावा बोनस, यानी कि सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, और कैपिटल गेन भी आप लोगों को अगर आप लोग हाई रेट्स पे इसको सेल करेंगे तो अच्छा हासिल होगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ तो ओईडीसी को भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के सवालात आए हुए थे कि हमने इसको बाय करना है, तो फिर आप लोग ओईडीसी को भी ना बाय कर सकते हैं। इसके अलावा पीपीएल को भी आप लोग बाय कर सकते हैं। पीपीएल में भी ना कोई भी ऐसी खराबी नहीं, ना कोई ऐसा मसला है। इसके अलावा एसएनजीपी को भी आप लोग बाय कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे कि इन कंपनीज़ के नेम लेके बता दीजिएगा कि इनकी बाइंग बनती है या नहीं बनती, तो इनकी बाइंग बनती है। इसके अलावा हब पावर कंपनी की भी बाइंग बनती है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड इनकी भी ना बाइंग बनती है। तो ये सारी कंपनीज़ की ना मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियोस बना मेरे इसी चैनल पर ही अपलोडेड टेक्निकल एनालिसिस, तो फिर लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस में ना टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए समझ ले कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स कौन से बनते हैं। इसके अलावा जिस तरह से सीमेंट सेक्टर ने कितना अच्छा परफॉर्म करा है, यानी कि अगर पिछले 1 साल की बात कर लेता हूँ तो भले वो डीजीकेसी हो, बेस्ट पे सीमेंट हो, पायनियर सीमेंट हो, लकी सीमेंट हो, सबकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी यानी कि जा रही है। इसके अलावा इस तरह से अभी कुछ मंथ पहले इंटरेस्ट रेट कम हो तो इससे भी सपोर्ट मिली है। तो इंटरेस्ट रेट कम होना ये तो सीमेंट सेक्टर के लिए और पूरी मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए और पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियरी होता है। तो बिल्कुल फिर आप लोगों को सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में ना मजीद तेज़ी दिखने में आ सकती है। इससे वक्ती तौर पे ना आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग की वैसे ज़्यादातर स्टॉक्स ना गिरते हुए दिखाई देंगे, इसलिए कि अगर आप लोग सेल नहीं करेंगे, हाई रेट पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे, तो फिर तो कोई ना कोई तो स्टॉक को सेल करेगा, प्रॉफिट को रियलाइज़ करेगा, तो तभी आप लोगों को ज़्यादातर स्टॉक्स ना गिरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये पॉइंट्स की होगी एडजस्टमेंट, क्योंकि इंडेक्स बढ़ रहा है तो फिर तो एडजस्टमेंट होते ही ना पॉइंट्स की तेज़ी से आप लोगों को सीमेंट के स्टॉक्स ना और ऊपर से ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। जिनमें मैंने आप लोगों को डीजीकेसी, बेस्ट पे सीमेंट, एसीपीएल हो गया, अडक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड, पायनियर सीमेंट, लकी सीमेंट, ये तो मैंने इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स आप लोगों को बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने इन कंपनीज के स्टॉक्स में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को 4 ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। इसमें ना पहली कंपनी का नेम है मैपल लीफ सीमेंट, इसके अलावा ठट्टा सीमेंट, पायनियर सीमेंट, तो इन कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं। इसके अलावा फौजी सीमेंट हो गया। तो ट्रेडर्स के लिए मैंने ये 4 कंपनीज के स्टॉक्स के नेम्स ले दिए कि अगर ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को बाय करना है तो फिर आप लोग ट्रेडिंग के लिए इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे कंपनीज के स्टॉक्स की ना मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा है। इसीलिए
इन सब के ना KC 100 में आते हैं पॉइंट्स। ऑयल सेक्टर हो, इसके अलावा टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हो, इसके अलावा सीमेंट सेक्टर हो, तो ये सारे मजबूत हैवीवेट स्टॉक्स हैं। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन इनके बाय कॉल दे रहा हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस का आप लोग देखें, फिर इसके बाद ना आप लोग इनको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आखिरी मजबूत सेक्टर की बात कर लेता हूँ तो टेक्नोलॉजी की एक ज़बरदस्त कंपनी की बात कर लेता हूँ। तो ट्रेडर्स को मैं इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ और मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए अगर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो प्रॉफिट्स आप लोगों को ये अच्छे दे आएगा। एटलीस्ट 30 से लेकर 40% तक का तो प्रॉफिट आप लोगों को ये अच्छा दे आएगा। इसका नेम है नेटसॉल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, नेटसॉल इसका कोड है। नेटसॉल की मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी अक्टूबर नवंबर के मंथ है, ऑलमोस्ट 10 महीने पहले की बात करूँ 2023 ईयर की। तो उस वक्त तो ये 85-90 रुपये के रेट्स पे ना ट्रेडिंग कर रहा था। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आप लोग इसको बाय लाजमी करें, ट्रेडिंग के लिए बाय करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना है। लेकिन अभी तो मैं ट्रेडर्स को इसीलिए इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग करके पैसे आप लोगों को अच्छे बचेंगे, वरना फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कम से कम ना इसकी होल्डिंग 6 से लेकर 8 मंथ तक करेंगे, तब उनको प्रॉफिट्स होंगे, यानी कि ईयर एंड तक आप लोगों को होल्डिंग करना पड़ेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, या वरना फिर ट्रेडर्स तो ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमा सकते हैं। अभी तो इसकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ। लास्ट डे की तो 137 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम अच्छे बन रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम से साफ जाहिर यही हो रहा है कि ये स्टॉक ना मजीद तेज़ी से बढ़ सकता है, यानी कि ऊपर से ऊपर निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। तो नेटसॉल का बनता है ना मजबूत सपोर्ट लेवल, यानी कि अगर ये इस लेवल के दरमियान आता है तो मैं कहता हूँ लाजमी ना आप लोग इस लेवल को माइंड में रखते हुए इसको बाय करें। वो इसका बनता है 115 रुपये से लेकर 120 रुपये तक का मजबूत सपोर्ट लेवल। मुझे बिल्कुल भी देख के लग नहीं रहा है कि नेटसॉल ने इस मजबूत सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों को बाय करना है ट्रेडर्स को, तो ट्रेडर्स इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। प्रॉफिट्स आप लोगों को तेज़ी से बढ़ता हुआ ये अच्छे दे आएगा। अच्छा, मैं इसके अलावा ना आपके सामने इसके चार्ट्स भी ले आता हूँ। तो अगर आप लोग इसको चार्ट्स को देखते हुए समझे कि कितना तेज़ी से स्टॉक कंटिन्यूसली, यानी कि बड़ा 85-90 रुपये से उठना स्टार्ट हुआ था, यानी कि अप डाउन करता हुआ ये तेज़ी से बढ़ता गया। चार्ट्स भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पर भी आ रहे हैं। फिर मजबूत सपोर्ट लेवल जो इसका बना वो तो यही बना कि 115 रुपये से लेकर 118-120 रुपये तक के लेवल पे इसने एक दो मंथ ट्रेडिंग करी है, यानी कि गिरा है बढ़ा है, फिर तेज़ी से बढ़ता हुआ ये तो अभी 137 रुपये तक चला गया, इससे भी ऊपर गया था। तो मैं आप लोगों को अभी यही कहता हूँ कि अगर आप लोगों को इसको बाय करना है तो बाय लाजमी करें, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कम से कम 6 से लेकर 8 मंथ तक इसकी होल्डिंग कर लेंगे। ईयर एंड तक लोगों को प्रॉफिट्स इस कंपनी के स्टॉक में अच्छे होंगे। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस कंपनी का ज़्यादातर लोगों ने सवाल करा हुआ था नेटसॉल का, मैं तभी तो आप लोगों को नेटसॉल की ना बाय कॉल दे रहा हूँ। लेकिन जब तक इंडेक्स बढ़ रहा है तो बढ़ते इंडेक्स से ना आप लोगों को उठाना है फ़ायदा। आप लोगों को सवाल ये नहीं करने कि हमें किसको बाय करना है, हमें किसको सेल करना है, यानी कि उसने कहा ये शेयर बाय कर लो, इसने कहा ये शेयर बेच दो, फिर इन दी एंड ना आप लोगों को इसके उसके कहने पे ना लॉस होगा। अब प्रॉफिट्स आप लोगों को ऐसे अच्छे होंगे कि अगर आप लोग अपनी वर्किंग कर लेते हैं ना स्टॉक को बाय करने से पहले, तो तब ना आप लोगों के प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। वरना फिर ये मार्केट ना आप लोगों को हमेशा लॉस ही लॉस देगी, यानी कि सिर्फ लॉस आप लोगों को होगा, प्रॉफिट्स कभी भी आप लोगों को नहीं होंगे। वो इसलिए कि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि कितना तेज़ी से पॉइंट्स बढ़ भी रहे हैं, पॉइंट्स गिर भी रहे हैं, यानी कि 81 के बाद इंडेक्स ने कम से कम 3.5-4 पॉइंट्स लूज़ करें। 77 तक इंडेक्स गिरा, 77 के लेवल पर इंडेक्स रुका। न्यूज़ें एक दो आई अच्छी, जैसे कि मारी की न्यूज़ आई, मारी की अर्निंग्स बढ़ी कितना तेज़ी से, फिर मारी की वजह से ट्रेंड शिफ्ट हो गया, सारे मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स को लोगों ने दोबारा से बाय करना स्टार्ट कर दिया। वरना तो फिर ट्रेडर्स ना बायर्स ना उन कंपनीज़ के स्टॉक्स में एंटर हो चुके थे, ऐसे कि पैल हो गया, दूसरी कंपनीज़ के स्टॉक्स हो गए, जिनमें यानी कि वॉल्यूम बन रहे थे, वॉल्यूम लग रहे थे। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक विद वॉल्यूम्स वाले स्टॉक्स को बाय नहीं करे जिनमें यानी कि वॉल्यूम लग रहे हैं, तो फिर पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग देखें, और पिछली वीडियोस को देखते हुए ना आप लोग जिन कंपनीज़ के स्टॉक्स में लग रहे हैं ना वॉल्यूम्स, तो फिर तब ना आप लोग उन वॉल्यूम लगती कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय कर लेंगे, तो प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करें, और जितने भी लोगों ने मेरी PSX मास्टर वाली वीडियो को वॉच नहीं करा है तो लाजमी ना वो PSX मास्टर वाली वीडियो को वॉच करें, और न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, तो फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोज़ बर वक्त पहुँचती रहेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।